हेलो नमस्ते सत श्रीकाल निमेन हाउ दिस इज अंकित राज एक फ्री मैन एंड गाइज वेलकम टू ट्रैवल ब्लॉग्स। और इस समय मैं हिंदूपुर में एक्चुअली दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ द कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और क्यों हूँ क्योंकि बस एक्चुअली मैं एक लेपाक्षी टेम्पल जा रहा हूँ। जी हाँ, लास्ट लोकेशन अवलबाटा हिल्स। अवलबाटा हिल्स से करीब लगता 60 किलोमीटर्स है ये। और जो हाईवे है आपको मतलब बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे, उसी से रास्ता कट जाता है। और अभी करीब लगता है 18 किलोमीटर और डिस्टेंस होगा। तो आइए, वेलकम टू द हिंदूपुरा एंड वेलकम टू द लेपाक्षी टेम्पल्स एंड वी विल सी द marvelous लेपाक्षी temples inside the premises. Come on guys. दोस्तों ऐसा है कि जैसे ही आप लेपाक्षी एंटर करेंगे, मंदिर से पहुंचने से पहले ही नंदी की बहुत बड़ी सी मोनोलिथिक स्टैचू है। मोनोलिथिक कहने का मतलब कि सिंगल पीस ऑफ ग्रेनाइट है ये, और उसी के ऊपर कार्विंग की गई है। सारे देखो ऑर्नामेंट्स, बेल्स वगैरह बाकी जितने भी हैं सब के सब उन्होंने इसी से ही निकाल दिया है। तो ये है आपको मोनोलिथिक नंदी, सिंगल जॉइंट। और यहाँ से आपको लेपाक्षी शुरू हो जाती है। जी हाँ, दैट है ना नाइस। So in this way I just reached the लेपाक्षी टेम्पल। I think पार्किंग 10 रुपये जस्ट है, कोई एंट्री फीस वगैरह है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ पे आगे। फ़िलहाल आगे देखते हैं, एंट्री लेते हैं। यार बैग वगैरह मेन तो है कि खोलने कसने में दिक्कत हो रहा है, बट ठीक है, अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है। सो कम ऑन गाइस। गाइज दिस इज़ द लेपाक्षी टेम्पल। आई एम इन द नट मंडपा। ये जी हाँ, नट मंडपा ऑफ द लेपाक्षी टेम्पल। और उससे ठीक उस तरफ वीरभद्र का, भगवान वीरभद्र का गर्भगृह है, बट उसके अंदर कैमरे वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैं से शो नहीं कर सकता। तो चीज़ें ये है कि सबसे पहले तो लेपाक्षी क्यों, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीता माता के हरण के दौरान पक्षीराज जटायु ने कोशिश की थी कि रावण किडनैप ना कर पाए, रोक ना पाए, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो जब उनकी पंख कटी और वो ज़मीन पे गिरे, और वापस जब राम भगवान उनको ढूंढते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने उसे जटायु को मोक्ष प्राप्ति के लिए मतलब उनके कान में एक वर्ड कहा था, ले पाक्षी, यानी कि मोक्ष की तरफ चले जाओ पक्षी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ लेपाक्षी नाम पड़ गया। और रही बात ये टेम्पल वगैरह की, तो विजयनगर के जो सम्राट किंग वगैरह थे उन्होंने ये टेम्पल बनवाया है। और धुआंधार यार, आर्कियोलॉजिकल सेट मैन, ऐसे ज़बरदस्त आर्कियोलॉजिकल इंडिया में, मार्वेलस इतनी कलाकारी कैसे उस ज़माने में उन्होंने किया था। तो अभी मैं बताया था जैसे कि यहाँ पे नाट्य मंडप है, यहाँ पे रंभा वगैरह की मूर्तियाँ हैं। रंभा कौन सी, जो अप्सरा थी, अप्सरा रंभा की मूर्तियाँ हैं। बाकी जो भगवान वगैरह हैं कुछ तो पहचान में आए, जैसे कि मतलब ब्रह्मा जी पहुँचाना के 3-4 सर वगैरह है, तो मतलब अपने अपने वाद्य के साथ बजा रहे हैं। रंभा बेचारी जो अप्सरा है वो नृत्य किए जा रही है। नाइस 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 नाइस, बढ़िया। तो ये हो गया वीरभद्र, भगवान वीरभद्र का मतलब आपको गर्भगृह और ये नाट्य मंडपम।
ये दो। So the pillar which is behind me, it is a kind of the hanging pillar. Yeah man, totally hanging. You have saw somewhere some people are trying to pass their clothes underneath it, but it is little bit bent because of the engineer Hamilton. There was a British engineer का लो फिर या फिर archaeological, and he came here and he know that the pillar is hanging and it is known as the center of the universe. So he tried to push the pillar, and as a result, okay, maybe. So bro, finally we reached to the Sahis Nagalingam, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नागालिंगम। एक्चुअली इसके पीछे बहुत तगड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जो शिल्पकार थे जो उस समय काम किया करते थे, तो हुआ क्या कि जो कुक थे उस समय खाना बनाने के लिए, तो उन्होंने खाना उनसे मांगा अपने ब्रेक टाइम में, बट हुआ क्या कि मतलब जैसे स्टोरी कही जाती है कि खाना बनने में थोड़ा लेट था, तो उन्होंने एक बड़े से देखिए जायंट जो पत्थर है, मतलब एक कट्ठा पत्थर, समझे, इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और ये कार्विंग किया। नायाब कार्विंग है, मतलब ये शंकर भगवान जो पंचमुखी जो शेष नाग हैं उनको लपेटे हुए, बहुत नायाब, अद्भुत है, अद्भुत। जय भोलेनाथ। बिहाइंड में द स्ट्रक्चर द प्रेमिसेस इज़ द कल्याण मंडपा। जी हाँ, कल्याण मंडपा वो जगह था। एक्चुअली यहाँ पे गेस्ट जो वगैरह थे आने के लिए, उनके वेलकम करने के लिए जगह बनाई जा रही थी। बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि होता है ना, कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हो इंडिया में भी ऑल्सो, तो पहले आपको पास करवाना होता है। तो जो कोसा मतलब क्या बोलते हो कि मतलब फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने कोई विरूपना नायक ऐसे समथिंग वाज द नेम, और उसने इसके लिए परमिशन राजा से लिया नहीं, और जो एज अ रिज़ल्ट जो बाकी मंत्री जो ऑलरेडी फिराक में रहते हैं कोषाध्यक्ष बनने को, उन्होंने शिकायत लगाई और उस पर फॉर्जरी का चार्ज लगाया गया कि देयर इज़ अ चार्ज ऑफ द करप्शन और समथिंग। तो एज अ रिज़ल्ट उसको पनिशमेंट दे दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, और इनफैक्ट वो बंदा खुद ही उसने अपने आंखें निकाल के कहीं दीवार पे उसने थ्रो किया है, और उसकी आंखों की जो ब्लड के स्टेन्स वगैरह हैं वो अभी भी हैं, ऐसा कहते हैं। मे बी I need to find out where this place is. So this is the Kalyan Mandapa. So come on. So guys, ये जो तो निशान दिख रहे हैं 1 और 2, यही कहा जाता है कि जब
जो ट्रेजरार था या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का हेलो, जब उसने खुद कहा कि मतलब अगर हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है गलती है तो लो, हम अपनी आंखें निकाल के तुम्हारी जो सज़ा है उसको हम करते हैं। तो उसने आंखें निकाल के उसे मारा और ये 2 निशान पड़े हुए हैं। बट हमें यार अभी भी डाउट ही लगता है भाई, ऐसे कौन से आँख होंगे जो पत्थर में छेद कर दे। लोहे का आँख थोड़ी ना होगा आदमी का, लोहे के आँख से भी ना हो मतलब। तो ये कल्याण मंडप जिसके बारे में घोटाला हुआ, फॉल्स चार्जेस हुए उसके ऊपर, ऐसा कहा जाता है, और उसकी सज़ा ऊपर उसने आँख अपने निकाल के दी। नाइस मैन, नाइस। कम ऑन गाइस, आगे की ओर देखते हैं। So guys, this is the footstep of the सीता, एक्चुअली इट इज़ कंसिडर्ड दैट। और सीता माता के पश्चिम के निशान होने के साथ साथ ये जो लिटिल अमाउंट ऑफ जो पानी है, ये पता नहीं कोई अननोन सोर्स से ऑल द टाइम इसमें रहता है। काफ़ी अजूबा, लॉट्स ऑफ द स्ट्रेंज थिंग आर हेयर मैन। और वो हैंगिंग पिलर आपने देखा ही, उसके बारे में कहा जाता है कि मतलब दैट इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल हैमिल्टन ने उसे ट्राई किया था, जब उसे पता चला कि ऐसे कुछ करामती चीज़ें यहाँ है, तो वो आया और थोड़ा सा अपने खुरापाती करने लगा। बट पिलर तो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, टिल्ट होने के साथ साथ मतलब थोड़ा ज़मीन को बिल्कुल टच कर गया है। बट उसके वजह से जो मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन है वो बिगड़ने लगे। एज अ रिज़ल्ट मतलब उसने अपने सर्वे को छोड़ के चला गया यहाँ से। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेपाक्षी टेम्पल। और मेरे को वो सो इन दिस वे गाइस, हम जहाँ से शुरू किया था हम वहीं पहुँच गए हैं। ये मंदिर का मेन गेट, सामने में वीरभद्र का गर्भगृह और हैंगिंग पिलर भी इसी प्रीमिसेस में है। उसके पीछे आपको कल्याण मंडप है, उसके पीछे शेषनाग वगैरह जितने भी सारे इसी के पीछे। तो बेसिकली ये रहा आपको हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और वन ऑफ द बेस्ट मतलब ओल्ड टाइम आर्किटेक्चर्स तो फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन के लिए अपना ख्याल रखें, और आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी और भारत के इतिहास अच्छे लग रहे होंगे कि हम लोग कितने वाकई में रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ मैन। तो टिल देन ओके गाइज, सो ओके गाइज, चलते हैं अब आगे की ओर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर बिलोंगिंग्स, बाय बाय, टाटा।